जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द कनपुरा क्लासेस में। लास्ट वीडियो में मैंने क्लास 9th की एक्सरसाइज 1D के बारे में बताया था। ठीक है, आज उसी के आगे नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटिंग इरेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। मीन्स इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट कराते हैं, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि √2, √3, √5, √6, √7 डैश डैश जितने भी ऐसे नंबर आएंगे वो सब के सब क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, और अंडर रूट में अगर 4.3 लिखा है तो वो भी एक इरेशनल नंबर है। क्लियर है? तो इन नंबर्स को आज हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कराना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं। देखिए इधर, तो आपको इसमें क्या करना होगा, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी होगी। ठीक है, एक नंबर लाइन आपको ऐसे करके ड्रॉ कर लेनी होगी। ठीक है, और इस नंबर लाइन पर कहीं पर भी आप बीच में, ये रहेगा x डैश, यहाँ रहेगा x, और यहाँ पर कहीं मिड पॉइंट पर इसका नेम रख देंगे हम O। ठीक है, O, और ये ऊपर रहेगा यहाँ पर 0। ठीक है, ये O है, ये O है और ये 0 है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली जिसका नेम मैंने x डैश O x रखा। ओके, अब इसके बाद इसी लाइन पर कहीं एक 0 पॉइंट टेक कर लेना है। तो सब कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे √2 को रिप्रेजेंट कराना हो, √3 को रिप्रेजेंट कराना हो, √5 को कराना हो, √6 को कराना हो, √7, √8 डैश डैश। ठीक है, तो सबसे पहले हम √2 को रिप्रेजेंट करा के दिखाएंगे। तो देखिए क्या करते हैं। अब आप जरा सोचिए, ठीक है, कि √2 को कैसे इस पर रिप्रेजेंट करा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि हम 1 यूनिट का मीन्स ना मैं ये कह रहा हूँ कि वो सेंटीमीटर है और ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि वो मीटर या मिलीमीटर रहा होगा। ठीक है, मतलब 1 यूनिट वो कितना भी सेंटीमीटर हो सकता है आपका। ओके, जिसे आप 1 यूनिट कहेंगे। सपोज करें मैंने इस पॉइंट को मैंने 1 यूनिट यानी 0 से लेकर यानी O से लेकर के ये A पॉइंट तक आपका क्या रहा होगा, 1 यूनिट। ओके, ये है 1 यूनिट। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद ये यहाँ से यानी O से लेकर A तक 1 यूनिट हो गया है और इसका नेम मैंने A रखा, इसका पॉइंट का नेम मैंने A रखा। और इसी पॉइंट पर अब आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। देखिए इस पॉइंट पर जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो आप वो परपेंडिकुलर कंपास की हेल्प से भी कर सकते हैं और प्रोटेक्टर की हेल्प से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो इस पॉइंट से कुछ ऐसे जाता होगा। ठीक है, और इस पॉइंट से यहाँ तक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर ये 90 डिग्री बना रहा होगा। क्लियर है? अब जब मैंने O से लेकर A तक 1 यूनिट टेक किया था, तो अब इस A पॉइंट से लेकर यहाँ कहीं पर भी एक 1 यूनिट टेक करेंगे। तो इस पॉइंट का नेम रखा होगा मैंने B। ठीक है, इस पॉइंट का क्या नेम रखा होगा, B, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है। इन्हें जैसे हम इंटीजर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कराते थे रेशनल नंबर को, उनकी तरह इसको नहीं करा सकते। क्लियर है? क्योंकि जैसे √2 की अगर वैल्यू निकालोगे तो डेसिमल में 1.41 के फॉर्म में कुछ निकलती है करके, लेकिन हम कैसे यहाँ पर क्लियर कर पाएंगे कि वो 1.41 ही रहा होगा। तो इसलिए इसको √2 को नंबर लाइन पर यानी जितने भी इरेशनल नंबर हैं जो अंडर रूट के फॉर्म में हैं उनको आपको रिप्रेजेंट कराने का यही ऐसा ही मेथड है। ठीक है, और अभी मैं आगे बताऊंगा कि ऐसा क्यों करते हैं। तो ये B पॉइंट यहाँ तक आपका 1 यूनिट रहा होगा। ये क्या रहा होगा, 1 यूनिट, और ये क्या रहा होगा, 1 यूनिट। ठीक है, तो जब ये मैंने 90 डिग्री बनाया, ओके, तो यहाँ से इस पॉइंट से और O पॉइंट को आप मैच करा दीजिए कुछ ऐसे। क्लियर है? तो ये बन जाएगा आपका एक ट्रायंगल, वो भी राइट ट्रायंगल OAB।
अब ऐसा मैंने इसलिए करवाया था क्योंकि अब ये बन गया राइट ट्रायंगल, तो राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाई जा सकती है। क्लियर है? तो पाइथागोरस थ्योरम जब लगाओगे तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका 1 यूनिट और इधर था 1 यूनिट। तो अगर हमें ये ओ बी डिस्टेंस पता चल जाए, ठीक है, ओ बी डिस्टेंस पता चल जाए तो ओ बी एज अ रेडियस लेकर के हम एक आर्क लगा देंगे। ओके, तो देखिए ये कैसे मिलेगा जा करके, तो आप राइट करेंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है, ये ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है और इसमें अब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाला हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है? तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम तो आपने सभी लोगों ने पढ़ रखी होगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर यानी एल्टीट्यूड का स्क्वायर। क्लियर है? तो हम यहाँ राइट करेंगे ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया? तो ओ बी स्क्वायर तो आपको फाइंड आउट करना है, ओ ए स्क्वायर मीन्स 1 है, ओ ए की डिस्टेंस 1 यूनिट है, 1 का स्क्वायर कर दोगे और ए बी की यूनिट 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दोगे। यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए ओ बी का स्क्वायर निकल के आएगा ये 1 + 1 और यहाँ पर ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 2। आगे इसी को सॉल्व करेंगे तो ओ बी आपको मिलेगा, ओ बी इक्वल्स टू √2 मिलेगा। ठीक है, तो ओ और बी ये डिस्टेंस आपको √2 मिल गए जा करके। क्लियर है? ये √2 मिल गए ओ बी। ओके, अब देखिए अब इसे हमें इस √2 को यानी ओ बी डिस्टेंस को कुछ ऐसे करके, ठीक है, ओ बी डिस्टेंस को रेडियस मान करके एक इस नंबर लाइन यानी x डैश ओ एक्स पर एक आर्क लगाना है। क्लियर है? तो इसको मैं यहाँ पर इरेज कर देता हूँ। तो आपके पास √2 निकल के आ गया, वो आपको पता चला कैसे मैंने निकाला, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए सबसे पहले मैं फिर से एक बार रिवाइज करा दूँ। एक सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, उस पर कहीं पर भी आप यहाँ पर भी ओ पॉइंट टेक कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी डिस्टेंस पर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया जा करके और यहाँ से ओ पॉइंट से एक 1 यूनिट लेकर के इस पॉइंट का नेम मैंने ए रखा। ए पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी और उसे भी मैंने 1 यूनिट कहीं पर टेक कर लिया। तो ये यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट था, 1 यूनिट इधर है, 1 यूनिट इधर है, ठीक है। और इसमें मैंने देखा कि और ये मैंने ओ बी को मैच करा दिया, तो ये एक राइट ट्रायंगल बन गया जा करके। यहाँ तक समझ में आया? फिर मैंने राइट ट्रायंगल बन गया तो इसमें एक पाइथागोरस थ्योरम लगती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? ओ बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो वहाँ से वैल्यू ये √2 निकल करके आई थी। यहाँ तक समझ में आया? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में आपको ये डिस्टेंस लेकर के ये वाली, यही तो √2 है, यही अगर आप ये सब कंपास से होगा, ठीक है, ये सब कैसे होगा? ये डिस्टेंस कंपास से लोगे आप, इसमें कंपास में आप इसको फिल कर लोगे ऐसे करके, और फिल करके जैसे ये कंपास के डिस्टेंस फिल करी, ओ पॉइंट को सेंटर मान करके, ओ पॉइंट को सेंटर मान करके ये डिस्टेंस फिल करके कुछ ऐसे करके यहाँ पर आर्क लगेगा अगर ऐसे। तो ये जो पॉइंट आएगा यहाँ पर, ये कहीं ये पॉइंट आपका ऐसे करके ये पॉइंट आपका √2 होगा जा करके ऐसे, ठीक है। और देखिए जब आप यहाँ से आर्क लगाएंगे तो ये कैसे ऐसे करके सर्कल बनेगा, ऐसे करके सर्कल, मतलब कुछ ऐसे सर्कल बनता चला जाएगा। क्लियर है? ये ऐसे एक सर्कल बनेगा, समझ में आ गया? तो ये पॉइंट यानी जो ओ बी डिस्टेंस थी और जो यहाँ पर इसका हम नेम रखेंगे सी। क्लियर है? जो ओ बी डिस्टेंस थी और ओ सी वो भी इक्वल ही रही होगी। कैसे? आपने पढ़ा होगा कि किसी भी सर्कल की जितनी भी रेडियाई होती हैं वो सबके सब डिस्टेंस में कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। समझ में आया? तो इसका मीन्स है कि ये सभी की सभी डिस्टेंस क्या रही होंगी, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं कि ओ बी इक्वल्स टू ओ सी।
ये समझ में आया। और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल उतनी डिस्टेंस है जितनी कि यहाँ पर है। फिलहाल ये मैं अपने हाथ से बना रहा हूँ, आप जब कंपास से बनाएंगे तो सेम एक्यूरेट बिल्कुल निकलेगा करके। यहाँ तक समझ में आया। तो √2 को आप ऐसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करा सकते हैं। ये पूरा सर्कल आपको नहीं बनाना होगा, ये मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि एक सर्कल बनेगा, ठीक है, सर्कल बनेगा तो इसलिए ये डिस्टेंस इसके इक्वल रहेगी आकर के √2 आप पहले इधर से रिप्रेजेंट कराएंगे, फिर उसको आप सर्कल की हेल्प से यानी एक आर्क लगा करके इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करा सकते हैं आकर के। अब देखो आपको कैसे पता कि ये पॉइंट √2 ही होगा जा करके। मैंने आपसे क्या कहा था कि OA तक 1 यूनिट टेक करेंगे। अब 1 यूनिट तो हो गया है। आप जानते हैं √2 की वैल्यू, √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414 कुछ इस तरह से होती है, ठीक है 1.414। तो आप देखेंगे 1 यूनिट तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया है और 0.414 समथिंग यहाँ पर, ओके। तो ये 0.414 यहीं कहीं रहा होगा जा करके। अगर सेकेंड यूनिट टेक करेंगे यहाँ से तो ये कहीं यूनिट सेकेंड यहाँ पर रही होगी, ये 2 हो जाएगी जा करके। तो इसकी वैल्यू 1 और 2 के बीच में ही तो लाई कर रही जा करके। तो वो जब मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कराया तो ये वैल्यू भी यानी A और यानी ये पॉइंट तो आपका यहाँ तक 1 रहा होगा। A पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी रहेगी 1, और ये जो पॉइंट लिया इसका कोई भी नेम आप रख दीजिएगा D। तो ये पॉइंट आपका 2 रहा होगा। तो यानी 0 से लेकर के D पॉइंट तक टोटल यूनिट 2 हो गया। और A से अगर चेक करें और D तक तो वो 1 यूनिट रहा होगा। तो 1 तो यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, तो 1 यहाँ तक कंप्लीट हो गया आकर के। बचा 0.414, तो वो कहीं 1 और 2 के बीच में ही लाई करेगा क्योंकि 1 तक कंप्लीट हो चुका है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि कैसे आप किसी भी मतलब अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यूज हैं उनको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करा सकते हैं। और भी कौन सी वैल्यू जो एक्यूरेट हो, मतलब जो होल नंबर के फॉर्म में लिखी हो, जैसे 2, 3, √5, √6 इस तरह से लिखोगे तो इनको रिप्रेजेंट कराने का ये मेथड है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। ये तो मैंने √2 के बारे में बताया, क्लियर है। लेकिन आपको ये सर्कल नहीं ड्रॉ करना होगा। ये मैंने आपको इसलिए बताया था कि आपको ये पता चले कि ये OB जितनी डिस्टेंस आपने टेक की है वो यहाँ पर आकर के कैसे वो √2 को रिप्रेजेंट कराएगा। तो इसलिए मैंने बताया कि सर्कल जो बनता है उसकी सभी रेडियस क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो जितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक रही होगी वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक भी रही होगी। तो मतलब √2 यहाँ पर आ जाएगा। इतना समझ में आया, ओके। अब जैसे √3, अब जब आपने √2 बना लिया है, ठीक है, तो √2 के बनाने के बाद ही आप √3 बना पाएंगे, क्लियर है। अगर आपको कोई अकेले कह दे √3 बनाइए तो सबसे पहले आपको √2 ही बनाना पड़ेगा। बिना √2 के आप √3 को नहीं बना सकते। समझ में आ गया, ओके। अब देखो यहाँ पर ये पॉइंट ऐसे करके, ठीक है, इस पॉइंट पर यानी OB को हम बेस मान लेंगे और इस B पॉइंट पर एक ऐसे करके 90 डिग्री बना देंगे ऐसे, ठीक है। इस B पॉइंट ऊपर क्या करेंगे 90 डिग्री बना देंगे। ये आपका अब 90 डिग्री होगा। वो जो √2 बनाना था वो बन चुका था, अब मैं √3 को बनाने वाला हूँ, क्लियर है। तो यहाँ 90 डिग्री बना दिया। अब देखिए ये यूनिट, ये डिस्टेंस आपकी √2 है और आपको चाहिए √3। अब आप इतना तो समझ चुके होंगे कि हर बार जब भी आप √2, √3, √5, √6 किसी भी नंबर को अगर आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कराते हैं तो उसके लिए आपको एक ट्रायंगल बनेगा, वो भी राइट ट्रायंगल। और राइट ट्रायंगल बनेगा तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम अब लगने वाली है हर क्वेश्चन में। तो इसके लिए आपको ऐसे कुछ थिंकिंग करनी है कि आपको ये मिल जाए √3, ठीक है। तो मैंने देखा कि अगर √2 का स्क्वायर कर दें और +1 मिल जाए तो ये निकल के आएगा आपके पास 2, ठीक है। यहाँ ना बता करके मैं इधर बता दूँ, यहाँ पर जैसे मैंने √2 का स्क्वायर किया और +1 का स्क्वायर किया पाइथागोरस थ्योरम से, तो यहाँ से 2 मिलेगा और ये 1 मिलेगा, तो टोटल इक्वल्स टू 3 मिल जाएगा। और जब उधर से स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट आ जाएगा, कुछ ऐसे मिलेगा। तो इसलिए देखो √2 कितना इंपॉर्टेंट है। √2 के बिना आप √3 को नहीं बना सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम पहले से ही √2 टेक कर लें, जैसे यहाँ से यहाँ तक था। तो ये तो √2 यहाँ पर आया, ये तब पता चला जब आपने इसको 1 यूनिट लेकर के कंस्ट्रक्ट किया।
आप एट रैंडम रूट 2 नहीं बता सकते कि नंबर लाइन पर कहाँ होगा। अगर होल नंबर हो तो हम मेजर करके उसे बता सकते हैं कि 1 कहाँ होगा, 2 कहाँ होगा, ठीक है, लेकिन रूट 2 को नहीं बता सकते, तो इसलिए पहले रूट 2 बनाना पड़ेगा, इसके बाद रूट 3 ही आप बना पाएंगे। क्लियर है? तो अब मैं बताता हूँ इसको। तो फिर से वही प्रोसेस, रूट 2 की प्रोसेस पूरी करनी पड़ेगी रूट 3 के लिए। जब पूरी रूट 2 की प्रोसेस कर लोगे, आप भले ही यहाँ पर रूट 2 के लिए ना दिखाएं, ठीक है, लेकिन इतनी प्रोसेस तो करनी ही पड़ेगी। और इतनी प्रोसेस करने के बाद आप बी पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद बी और यहाँ पर एक कोई पॉइंट एक कर लीजिएगा जो कि 1 यूनिट का रहा होगा। कितने यूनिट का रहा होगा? 1 यूनिट का, ठीक है। तो इस पॉइंट का नेम आप रखिएगा ई। क्या रखेंगे? ई पॉइंट रखेंगे। क्लियर है? अब देखो, इस ई पॉइंट को ओ से ज्वाइन करा दीजिए इस तरह से कुछ, ठीक है। ये आपने ज्वाइन करा दिया और ये था 0 इस पॉइंट पर, ठीक है। तो आप देखेंगे जब यहाँ 90 डिग्री बन रहा है और ये बेस है इसका, तो ये हाइपोटेनस रहा होगा और ये परपेंडिकुलर रहा होगा, तो ये 1 यूनिट और रूट 2। तो इसका मतलब है कि ट्रायंगल ओ बी ई एक राइट ट्रायंगल बन गया। कैसा ट्रायंगल बन गया? राइट ट्रायंगल, ठीक है। तो इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। पाइथागोरस थ्योरम लगेगी यहाँ पर इन ट्रायंगल ओ बी ई बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए हाइपोटेनस ओ ई है, ओ ई का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर प्लस और बी ई स्क्वायर, ऐसे तो लगेगी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ओ बी ओ ई तो आपको फाइंड करना, ओ बी आपको पहले से गिवन है रूट 2 का स्क्वायर प्लस और बी ई, बी आपका 1 यूनिट है तो 1 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, ये 2 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर इनको ऐड करोगे तो ये 3 आ जाएगा, और इधर ये साथ में ओ ई ऐसे करके चलता रहा होगा, ये कुछ इस तरह से। ये समझ में आया? अब जब इसका स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा ओ ई इक्वल्स टू अंडर रूट 3। तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से मैंने इसमें ये वाली डिस्टेंस कितनी निकाल दी, ये वाली डिस्टेंस मैंने निकाल दी यहाँ पर रूट 3, ठीक है। और ये जब भी आप यहाँ से अब रूट 3 निकल आई तो आप यहाँ से ओ ई डिस्टेंस आप अपने कंपास में फिल करेंगे और इतनी डिस्टेंस यानी एज अ रेडियस, इसको रेडियस मान करके और एक ऐसे करके आप आर्क लगाना शुरू करेंगे, तो वो कुछ इस जगह पर आएगा। ये पॉइंट जो मैंने रखा है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट आपका सी था, सी पॉइंट को इधर लिख दो, ये पॉइंट, ठीक है। तो जब आप ऐसे लगाएंगे तो मतलब ये कुछ ऐसे यहाँ पर ये आएगा, ठीक है। इसको यहाँ पर इरेज कर दो, ठीक है। देखिए तो कुछ ये इस तरह से ऐसे आएगा, तो ये जो पॉइंट रहा होगा ये आपका रूट 3 रहा होगा, ठीक है। इस पॉइंट का नेम एफ दे दो क्योंकि मैंने ई यहाँ पर दिया था। तो यहाँ तक समझ में आया? बोलिए ओके। तो आप कैसे बनाएंगे आप समझ गए होंगे, रूट 2 रूट 3 कैसे बनाए जाते हैं, नंबर लाइन पर कैसे उनको कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये आप समझ गए होंगे। लेकिन इसमें कंस्ट्रक्शन करने को भी आता है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन कोई टफ नहीं होता है। आप सबसे पहले जो भी आपने किया है शुरू से वो सब आपको राइट करना होगा। तो देखो मैंने शुरू में क्या किया था, मैंने शुरू में एक लाइन ड्रॉ की थी, तो आप राइट करेंगे ड्रॉ अ लाइन एक्स डैश ओ एक्स, ठीक है, इतना आप राइट करेंगे। सेकेंड पॉइंट में राइट करेंगे टेक अ पॉइंट ओ एनी टेक अ पॉइंट ऑन अ नंबर, टेक अ पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है, ओ। और फिर आप राइट करेंगे टेक डिस्टेंस टेक ए पॉइंट सच दैट ओ ए इक्वल्स टू 1 यूनिट, ओ ए इक्वल्स टू 1 यूनिट, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट स्टेप में राइट करेंगे ड्रॉ एट पॉइंट ए ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू ओ ए, ओ ए पर एक आपको बी ए करके परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। यही तो मैंने किया था जब मैं रूट 2 बना रहा था, ठीक है। फिर इसके बाद आप राइट करेंगे टेक 1 यूनिट टेक ए बी इक्वल्स टू 1 यूनिट, ठीक है। फिर आप राइट करेंगे ज्वाइन ओ बी को ज्वाइन करा देंगे।
ओ बी को ज्वाइन कराने के बाद फिर यही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, जिसमें आप ओ बी ई, ये तो हमने इसके लिए बताया था, इसमें आप हो जाएगा ओ ए बी। पाइथागोरस थ्योरम से ये √2 की वैल्यू निकाल लोगे कि ये वाली ओ बी डिस्टेंस √2 कैसे आती है। ये समझ में आया आपको? ठीक है, यहाँ तक स्टेप हो गई। फिर आप लिखेंगे टेक अ डिस्टेंस ओ बी इन कंपास, और फिर आप राइट कर देंगे एज अ रेडियस, मतलब एज अ रेडियस, और आप एक मार्क आर्क लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या लगा देंगे? आर्क लगा देंगे। यहाँ तक समझ में आया? ऐसे √3 के स्टेप में भी आपको लिखना है। क्लियर है? तो ये मैंने सब हाथ से बनाया है, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा एक्यूरेट नहीं होगा। आप जब कंपास से बनाएंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट निकलेगा जा करके। तो आप इस तरह से √2 और √3 को कंस्ट्रक्ट करा सकते हैं, यानी नंबर लाइन पर ड्रॉ करा सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया? ओके। और ऐसे ही आप √5, √6, √7, लेकिन जब आप √5 बनाएंगे, ठीक है, √5 की हेल्प से आप √6, √7, √8 तक बना पाएंगे। क्लियर है? वो देखिए कैसे बनाते हैं। कंस्ट्रक्शन करना बहुत आसान होता है। ठीक है, वो उसकी स्टेप राइट करने के लिए। तो देखिए, एक फिर से यहाँ तक तो हो गया था पूरा। अब √5 को रिप्रेजेंट कराना है, तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करिए। ठीक है, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। कुछ इस तरह से, और एक पॉइंट यहाँ पर टेक कर लीजिएगा ओ, इस तरह से ओ को टेक किया, और ये 0 पॉइंट है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए √5, अब आपको इतना तो पता चल गया होगा कि जितने भी ये है नंबर्स, ठीक है, सब के सब पाइथागोरस थ्योरम से ही आप इनको नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इसका मीन्स जब √5 को हम रिप्रेजेंट कराएंगे तो ये भी आपका क्या पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से होगा। तो अब हमें ऐसा चाहिए कि हमारे पास बेस, जैसे हमें हाइपोटेनस हर बार निकालना होगा, हाइपोटेनस हर बार निकालना होगा, तो इसके लिए हमारे पास अगर हम कुछ ऐसा करें, जैसे 2 बेस ले लें, उसका स्क्वायर कर दें और प्लस 1 का स्क्वायर कर दें, तो देखिए हमारे पास ये वैल्यू 5 निकलेगी। 2 2 जा 4 प्लस 1 और 5 हो जाएगा। जब पाइथागोरस थ्योरम पर इधर मान लो इधर लगा होगा ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इस तरह से, तो इस पर ये स्क्वायर हट करके ये वाला ये स्क्वायर हट करके इस पर √ लग जाएगा करके ऐसे करके। ठीक है, तो इस बेसिस पर पहले आपको थिंक करना होगा कि आपको बेस कितना लेना। जैसे ओ पॉइंट तो हो गया ये, अब हमें यहाँ से 2 यूनिट टेक करनी है। कितनी यूनिट टेक करनी है? 2 यूनिट। तो सपोज करिए 1 यूनिट यहाँ पर आई होगी और 2 यूनिट यहाँ पर आई होगी, तो ये आपका ये हो जाएगा ए पॉइंट, और ये कितनी यूनिट रही होगी? 2 यूनिट। ठीक है, ये 2 यूनिट रही होगी। ठीक है, तो यह यूनिट यहाँ पर राइट मत करिएगा। ओके, अब 2 ये हो गई। अब फिर से वही प्रोसेस, सबसे पहले आपने क्या किया, इस लाइन का नेम रख दो x' O और x। ठीक है, तो ओ ए टेक किया आपने 2 यूनिट टेक किया। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन ओ ए। ठीक है, ओ ए यानी ओ ए पर एक परपेंडिकुलर ए बी ड्रॉ करना है, तो वो बी पॉइंट कुछ ऐसे रहा होगा, ऐसे, और इस वाले पर यहाँ पर कहीं एक पॉइंट टेक करके इसका नेम रखोगे बी, और बी ए बी सच दैट 1 यूनिट, ये वाला 1 यूनिट टेक करोगे। क्लियर है? ये वाली डिस्टेंस कितनी टेक करोगे? 1 यूनिट, और ये कितनी टेक करोगे? 2। तो ये हो गया आपका बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर, और ओ पॉइंट से ए को ज्वाइन करा दीजिएगा कुछ इस तरह से, ऐसे। ठीक है, यहाँ पर ये बन जाएगा 90 डिग्री। क्लियर है? यहाँ पर क्या बन जाएगा? 90 डिग्री। तो इसका मीन्स ये यूनिट आपने 2 टेक की और ये 1 है, और इसका नेम यहाँ पर बी रख दिया, तो आप यहाँ पर फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं राइट कर दूंगा ओ बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया? ओके, तो देखिए ओ ए कितना है? 2 यूनिट, तो यानी 2 का स्क्वायर प्लस, और ए बी कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर,
और यहाँ ये इधर ओ बी चलता रहेगा, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू 4 + 1 और यहाँ पर ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 5। ठीक है, यहाँ पर फाइंड आउट करोगे तो ओ बी इक्वल टू निकलेगा √5। तो ये ओ बी आपने कितना निकाल दिया, √5। क्लियर है? इस तरह से आप इसको यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब देखिए, ओ एज अ सेंटर, ओ बी एज अ रेडियस, ठीक है, कट एन आर्क ऑन नंबर लाइन x-O-X पर। तो इतनी रेडियस आप अपने कंपास में फिल करोगे, इतनी, ठीक है, ये। और तो जब इतनी डिस्टेंस फिल कर लोगे और ओ को सेंटर मानोगे तो वो ऐसे करके कुछ ऐसे इधर जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट कहीं यहाँ पर ऐसे करके कट होगा करके, ये पॉइंट आपका √5 रहा होगा। क्लियर है? और इस पॉइंट का नेम आप रख दीजिएगा सी। यहाँ तक समझ में आया? ओके। तो इस तरह से आप √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करा सकते हैं। अब √6, √7, √8, तो देखिए बेस आपको √5 लेना होगा और इस बी पॉइंट पर एक आपको फिर से ऐसे करके 90 डिग्री बनाना होगा, ठीक है। और यहाँ पर 90 डिग्री बनाने के बाद ये पॉइंट आपको एक डी टेक करना होगा, क्योंकि ए बी सी हो चुका डी, और ये पॉइंट यहाँ पर ऐसे करके ज्वाइन करा देंगे आकर के, तो ये 1 यूनिट रहेगा। अब ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, इसमें पाइथागोरस लगाओगे तो √6 निकलेगा, वो √6 यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा? ये। क्लियर है? तो √6 फिर से ये ओ डी डिस्टेंस लेकर के एक ऐसे करके आर्क लगाना यहाँ पर, तो वो आर्क यहाँ से ऐसे चलता हुआ कुछ ऐसे करके यहाँ पर आएगा, इसका नेम आप रख देंगे ई, और ये रहा होगा आपका √6, ठीक है। अब जब √6 बन जाएगा तो √7 के लिए क्या करोगे, √7 यानी ये बेस रहेगा आपका, और डी पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर से ड्रॉ करोगे, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये 1 यूनिट हो जाएगा यहाँ से। इसका यहाँ पर कोई नेम रखोगे आप एफ, ये क्या रहेगा आपका एफ। क्लियर है? तो यहाँ पर अब इस एफ को ओ से मिला दोगे कुछ ऐसे करके, ऐसे, तो ये एक राइट ट्रायंगल बन जाएगा। तो जब ये यहाँ पर 1 यूनिट है और ये √6 है, तो जब इसमें पाइथागोरस लगाओगे तो ये √7 यहाँ पर निकलेगा करके, √7। फिर ये डिस्टेंस फिल करके ऐसे कंपास में, ये मैं हाथ से बना रहा हूँ तो इतना बिगर बन रहा है, ठीक है, लेकिन जब आप कंपास से बनाओगे तो बहुत अच्छा बनेगा जा करके, कोई इसमें मिस्टेक नहीं होगी। तो ये कुछ ऐसे करके लाइन यहाँ पर ऐसे ऐसे, ये लाइन कहीं यहाँ पर आएगी, इसका नेम रख देंगे जी, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ पर नंबर लाइन पर जितने भी इरेशनल नंबर्स हैं जो कि होल नंबर में होते हैं, उन सबको आप जो है नंबर लाइन पर इस तरह से रिप्रेजेंट करा सकते हैं, ठीक है। और इसके स्टेप्स लिखना यानी कंस्ट्रक्शन करना बहुत आसान है, जैसे जैसे आपने जो भी बनाया वैसे आप राइट करते चले जाइए, ठीक है। बस इसमें मेन क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है? तो आप इस तरह से √8 तक बना सकते हैं, आगे भी आप बना सकते हैं, आगे भी आसान होगा। तो अब देखो √8 तक हो गया। अब अगर हम बात करें √9 की, तो इसकी तो वैल्यू 3 निकल के आ जाती है। तो 3 तो आसानी से हम यहाँ से 3 यूनिट मेजर करके उसको हम नंबर लाइन पर शो करा सकते हैं, उसके लिए पाइथागोरस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो 3 के आगे अगर √10 शो कराना हो नंबर लाइन पर, तो उसके लिए आपको सबसे पहले 3 यूनिट टेक करना पड़ेगा। यहाँ से 3 यूनिट टेक कर लोगे, फिर उधर जैसे यहाँ पर मैंने 2 यूनिट टेक किया था और इसको 1 यूनिट लिया था, तो आप अगर √10 को रिप्रेजेंट करा रहे हैं तो यहाँ से पहले ये डिस्टेंस √3 टेक करेंगे और ये वाली यूनिट 1 टेक करेंगे। क्लियर है? और आप इस तरह से √10 को यहाँ पर रिप्रेजेंट करा सकते हैं आकर के। तो इतना समझ में आया? ओके, चलिए ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।